नमस्कार। मैं आदित्य कुमार दुबे और अभी जो हमारे साथ हैं इनका नाम डॉक्टर देवीलाल यादव है और ये पेशे से शिक्षक भी रहे हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है चंपारण की नदियाँ। तो इस पुस्तक के ये रचयिता भी हैं, एक अच्छे लेखक भी हैं। तो चंपारण की एक जो प्रमुख नदी है सिकरहना। वर्तमान में उसकी स्थिति ठीक नहीं है और जो है वो दिन प्रतिदिन काली होती जा रही है। तो इसी पे कुछ चर्चा करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो जो चंपारण की नदी है ये दिन प्रतिदिन जो सिकराना काली होती जा रही है, इसमें क्या आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले एक समाजसेवी होने के नाते हम लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि उस नदी को बचा लें। नदी बचेगी तभी जीवन बचेगा। और नदी एक ऐसा आवास है जिसमें तरह तरह के स्पीशीज जीवित रहते हैं। सांप, मछलियाँ, ककड़ा, घोंघा, ऐंठा इत्यादि इत्यादि। और सिकरहना नदी के प्रदूषित होने से उसमें के सारे जीव समाप्त होते जा रहे हैं। आप सिकरहना नदी में स्नान करना नहीं चाहेंगे, इतनी काली हो गई है कि स्नान करना नहीं चाहेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि कोई उसमें कालिख डाल दिया गया है या मोबिल डाल दिया गया है, बल्कि हम यूँ कहें कि फैक्ट्री से निकलने वाले तरह तरह के रसायन, तेजाब भी उस नदी में फैक्ट्रियाँ डाल रही हैं। चूँकि यह नदी निकलती है देहात से और यह एक तरह से जहाँ से निकलती है वहाँ ये बरसाती नदी है। कभी एक समय था जो उस समय वो सरोही से मैंने क्या कहेंगे आर्टिजियन वेल टाइप की एक नदी वहाँ से निकलती थी, इसका उद्गम था। और आते आते इसमें कई नदियाँ इसको अपना पानी देती हैं। तो जैसे सलहा बरियरवा के पास सिकटी नदी दे रही है, दूसरी और नदियां हैं जैसे हरहा नदी दे रही है, मशाल नदी दे रही है, वहाँ तक तो यह नदी साफ है। लेकिन जैसे ही नदी आपके लौरिया के पास आती है तो लौरिया फैक्ट्री अपना गंदा पानी उसमें डाल रहा है, अपना रसायन डाल रहा है, अपना तेजाब डाल रहा है। फिर थोड़ा सा और आगे जब आते हैं तो उधर से एक रामरेखा नदी आती है जो बलौर नदी में मिलती है आकर के। तो रामरेखा नदी में रामनगर फैक्ट्री जो तरह तरह एक तरह से कहिए कि मल्टीपल फैक्ट्री है, वो चीनी भी बनाती है, तरह तरह का और सामान बना रही है और अपना वह कचरा उसमें डाल रही है, रसायन डाल रही है। और फिर उधर से नरकटियागंज से एक फैक्ट्री आती है जो उस भसुरारी तो दूर चला, नकड़िया से पूरब हो गया। यहाँ फैक्ट्री के जस्ट बगल में एकदम सीमा कहिए, नकड़ियागंज चीनी फैक्ट्री के बगल में एक बलौर नदी आती है। बलौर उसमें अपना सारा नेपाल से जो आती है पंडई भी शायद करते हैं। पंडई तो आगे है, वहाँ वहाँ बलौर नहीं, बलौर आती है आपके रामेनगर क्षेत्र के अगल बगल से स्थानीय नदी है और अपना पानी इसमें डाल रही है। पानी डालने के बाद में यहाँ से अपना गंदा पानी लेकर के फिर लौरिया के पास आती है नदी और सिकरहना में डाल देती है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये नदी को इस नदी को प्रदूषित करने में ये फैक्ट्रियों का अब मैंने क्या कहिएगा महत्वपूर्ण योगदान है, ये बर्बाद कर रही हैं। ऐसी स्थिति में हम समाज सेवियों का यह कर्तव्य बन जाता है कि एक अभियान चलावें। यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के समाज, पर्यावरण रक्षक, पर्यावरण प्रेमी या सामान्य लोग भी, पॉलिटिशियंस, ये लोग मिलजुल कर एक अभियान चलाना चाहिए नदियों की रक्षा के लिए। क्योंकि हमारे एक बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति थे, तो नाम मैं भूल रहा हूँ, वो कहा करते थे कि नदियाँ धरती पर बहने वाली पृथ्वी की नसें हैं। जिस तरह शरीर में खून बहता है उस तरह से पृथ्वी पर नदियों का पानी बहता है। तो जिस तरह जितना जरूरी शरीर में खून का है, ठीक उतना ही जरूरी, उससे बल्कि ज़्यादा कहिए, पानी का, नदियों का है, जिससे पानी, शुद्ध पानी बहे। तो आप समझ सकते हैं कि ये नदियाँ हमारे लिए कितनी जरूरी हैं। हमें इस पर प्रयास करना चाहिए, इसको बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। आपका जैसे आपने बताया कि रामनगर, लौरिया, नरकटियागंज,
चीनी मिलों का पानी जो है सिकराना में जाकर कहीं ना कहीं से मिल ही रहा है। आगे जैसे सिकराना बढ़ती है तो एक सुगौली भी चीनी मिल आता है, उसका क्या है? हाँ, सुगौली चीनी मिल भी घुमा फिरा करके अपना पानी, मझौलिया फैक्ट्री, सुगौली फैक्ट्री, ये सब पानी उसी में डाल रहा है। देखा जाए तो घुमा फिरा कर भी हाँ, इनका भी पानी वो उसी में डाल उसी में जा रहा है। सिकराना मझौलिया के उत्तर से होकर के बहती है, सिकराना सुगौली से उत्तर होकर के बह रही है। ये सब जाकर के उस अपना कचरा उसी में डाल रही है। अच्छा, आज के समय में जो सिकराना नदी है उसमें जो जलचर हैं उनकी क्या स्थिति का आपका क्या आकलन? नहीं, अब जलचर है ही ना के बराबर है, उसमें कहाँ जलचर है? न मछलियाँ हैं, न केकड़ा है, न घोंगा है, न सांप है, न बिच्छू है, ये सब उस नसीब है, ये सब उसमें रहने वाले, कछुआ भी नहीं है, ये रहने वाले जीव हैं। जैसे आपने कहा कि मछलियाँ भी नहीं हैं, तो अगर मछलियाँ नहीं हैं तो खास तौर पे किस वर्ग को नुकसान होगा? इससे तो ये कहिए, एक तो हमारे समाज से वह एसपीजी समाप्त हो रहा है, वह जीव समाप्त हो रही है। जैसे डायनासोर की स्थिति है, हम पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन डायनासोर को हम लोग देख नहीं पाते हैं, और देखते हैं तो चित्र के रूप में देखते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मछलियाँ नहीं हैं तो शायद इन मछलियों के कारण जो सिकराना में मछलियाँ पलती हैं उससे तो एक वर्ग, एक समाज का जो मछुआरा वर्ग है वो मछलियों को मारकर बाजार में बेचता है, उनसे भी उनकी जीवन। हाँ, इसी पर मैं आना चाह रहा हूँ। हाँ, मैंने कहने का मतलब, एक तो वो आर्थिक स्थिति मजबूत करता है समाज का, मैंने वो एक तो रोजी रोजगार चल रहा है मछुआरों का। दूसरी बात, जो मछुआरा नहीं है, सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो भी तो जाकर के मछली मारते हैं, कभी ना कभी मारते हैं। तीसरी बात, जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं विद्यालय में, तो उसमें हमको पढ़ाना है कि नदियों में कौन कौन जीव पड़ते हैं, कौन कौन जीव रहते हैं, कौन कौन पलते हैं, तो हमारे बच्चे उसको भूल जाएंगे। दूसरी बात कि पर्यवेक्षण भी हम लोगों को करना है, बच्चों को ले जा करके नदियों के पास दिखाना है कि कौन कौन जीव उसमें पल रहे हैं, कौन कौन जीव रह रहे हैं, तो वो तो समाप्त हो जाएगा। केवल मछुआरों का एक तरह से भरण पोषण उससे होता है, यही बात नहीं है। कई विकल्प, कई मतलब कि उसके आयाम हैं, नदियों से जुड़ने का कई आयाम है जो समाप्त होते जा रहे हैं। तो ये जो है अब लोगों को इसके लिए क्या करना चाहिए? लोगों को मिलजुल करके इस पर प्रयास करना चाहिए, और कैसे हम नदियों को बचावें, इस पर एक अभियान चलना चाहिए। नदी संरक्षण नीति 86 जो है, इससे कुछ नहीं होगा। अरबों रुपया इस पर खर्च हो रहा है, गंगा को साफ करने में, गंडक को साफ करने में। गंडक तो खैर साफ नदी है, गंगा वगैरह को साफ करने में, लेकिन कोई फल नहीं आ रहा है, फिर भी नदी गंदी होती जा रही है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम सामाजिक एक अभियान चलाना चाहिए हम लोगों को। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे बहुत सारे समाचारों में समाचार पत्रों में ये चीज़ आती है कि जो नेपाल की जो नदियाँ सिकराना में मिलती हैं वो भी जो है बहुत सारे प्रदूषण को लेकर आती हैं, इस पे क्या? नहीं, देखिए, यहाँ पर जैसे नेपाल से निकलने वाली नदी, नेपाल मतलब तराई क्षेत्र से, जो हिमालय का तराई क्षेत्र है, रामनगर के उत्तर के तरफ, गौनाहा के उत्तर के तरफ, यहाँ पर नदियाँ बहुत गंदगी लेकर नहीं आती हैं। जैसे सिकटी है, मशान है, हरहा है, ये सब नदियाँ नेपाल से गंदगी लेकर नहीं आती हैं। ये हम लोग गंदा करते हैं, फैक्ट्रियाँ गंदा करती हैं, यहाँ के लोग गंदा कर रहे हैं। हाँ, कुछ नदी है जो नेपाल से गुजरती है, जैसे वीरगंज और रक्सौल के बीच में देखे होंगे एक नदी है जो तेजाब की तरह से बह रही है। सिकराना से भी उसकी बुरी स्थिति है। वो नदियाँ उसमें आगे जा कर के ओरिया के पास गंदगी अपना दे रही हैं सिकराना को, वो भी आकर सिकराने में मिलती है। एक तिलावे नदी है जो रामगढ़वा से उत्तर बहती है, वो कुछ अपना गंदगी लेकर के नेपाल से आती है। हमारे यहाँ चंपारण में नेपाल से आने वाली नदियाँ गंदगी लेकर नहीं आती हैं, चंपारण के लोग उनको गंदा कर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ गंदा कर रही हैं, शहर के कचरा उसमें गिर रहा है, अस्पताल का कचरा उसमें डाला जा रहा है, ये सब लोग गंदा करते हैं। इसमें सरकार की भूमिका? सरकार तो अंधी है, बहरी है, लंगड़ी है। सरकार देख, झूठे ही या
जन रक्षा की बात करती है, समाज की सुरक्षा की बात करती है सरकार, लेकिन एक्शन में कुछ नहीं है। चूँकि फैक्ट्री वाले जो अपना प्रदूषण नदी में फैला रहे हैं, सरकार चाहती तो उसको रोक सकती थी। ऐसे कई कानून हैं। नदी संरक्षण नीति 1986, जीव जंतु संरक्षण नीति 1986, पर्यावरण संरक्षण नीति 1986, ये 1982, कई कई नियम बने हुए हैं, लेकिन पालन नहीं हो रहा है। मनमाना ढंग से अंधाधुंध नदी को प्रदूषित किया जा रहा है। यहाँ के एसडीओ, यहाँ के जिला पदाधिकारी, यहाँ के सारे लोग देख रहे हैं। प्रदूषण विभाग भी या पर्यावरण विभाग भी यहाँ लगा है, खुला हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते हैं लोग। सरकार की भूमिका हम जो लोग जैसे जो समाज सेवी इन जो मिले हैं उनके खिलाफ आकर अगर मुखर होकर बोले हैं तो उनको तमाम तरह से धमकी देना वहाँ के स्टाफों के द्वारा, जैसे कि आप देखे होंगे कि एक पत्रकार थी एबीपी न्यूज़ की, 2017-18 की घटना है। तो उसने जब इस पे एक रिपोर्ट तैयार किया था, आपके संज्ञान में भी होगा, तो उसको लिफाफा दिया जा रहा था। मैं तरह से कई तरह से उसको खरीदने की कोशिश, उसको धमकाने की कोशिश की जा रही थी। इस पे क्या कहें? देखिए, ऐसे लोगों को हम लोग समाज के लोग मदद करें। पत्रकार लोग या चैनल्स के लोग जो काम करते हैं, वो बेचारे तो अपना जॉब तो कर ही रहे हैं, उनको सामाजिक सहयोग की ज़रूरत है। उनको चाहिए समाज के लोग मदद करें, और जो भी उनके ऊपर प्रहार होता है उस प्रहार का प्रतिकार करें, तब ही वो नदी और पर्यावरण सुरक्षित हो पाएगी। हाँ। तो हमारे साथ देवीलाल यादव थे, जो चंपारण की नदियों के पुस्तक के लेखक हैं, और कई किताबें इन्होंने ये लिख चुके हैं अभी तक। और सिकरहाना जो है उसके तट पे हमारे पूर्वजों का इतिहास रहा है, और आज के डेट में सिकरहाना दिन प्रतिदिन मैली और काली होती जा रही है। इसको बचाने का ये अभियान की इनसे चर्चा की गई, और लोग का क्या इसमें योगदान रहे, इन तमाम चीज़ों को इन्होंने बताया। अशोक शास्त्री के साथ मैं आदित्य कुमार दुबे, लौरिया।